Now today, dear students, we will discuss about the types of chemical reaction. Class 10th. Types of chemical reactions. Now topic is types of chemical reactions. Number 1, combination reaction. Combination reactions. Number 2, decomposition reactions. Decomposition reactions. Number 3, displacement reactions. Number 4, double displacement reactions. And last आपके सिलेबस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में और रिडॉक्स भी बोलते हैं. रिडॉक्स, वाई रिडॉक्स? रिडक्शन से वर्ड आया दिस वन, एंड ऑक्सीडेशन से ऑक्स, दैट्स वाई रिडॉक्स. नाउ अब इसको, इन सारे रिएक्शन को समझने से पहले आप अपना एक फंडा बना लीजिए कि अगर मैं सपोज करो A प्लस बी कंबाइन कर रहा हूं और प्रोडक्ट बन गया मेरा ए बी, तो इट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ इफ प्रोडक्ट इज वन and it break up into two or more, it will be decomposition reaction. Now AB plus C, अगर कोई एलिमेंट, कोई स्पीसीज किसी दूसरे को बाहर निकाल रही है, फॉर एग्जाम्पल AC प्लस B, तो इट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट. नाउ ए बी प्लस सी डी अगर एक्सचेंज हो जाएगा ए सी एंड बी डी, तो आप क्या देख रहे हैं कि ए के साथ सी आ गया और बी के साथ एक्सचेंज हो गया, तो इट विल बी कॉल्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. एंड द लास्ट वन आपका रिडॉक्स. इसमें हमें देखना पड़ेगा, इसको डिटेल में लेंगे कि किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ और किस स्पीसीज का रिडक्शन. सो नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव टू स्टडी, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकंड टाइप दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें क्या मैंने आपको बताया था, इसका एक फंडा बताया था. रिएक्टेंट को देखो आप, रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट मैनी, मोर देन 2, प्रोडक्ट 2, ऐसे कर लो इसको, प्रोडक्ट 2 और मोर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंपाउंड लिया ए बी, इसको आपने हीट किया, हीट, यू विल गेट ए प्लस बी. तो रिएक्टेंट 1 और यहाँ पर आपको मिल गया 2. सो इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको आपने हीट किया, इट विल ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अब आपको देखना है कि हीट वर्ड कहां से आया, दैट इज थर्मल. हीट वर्ड आता है थर्मल, तो इसका नाम क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन. सो फर्स्ट टाइप डिकम्पोजिशन का बन गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन reaction in which heat is involved. Simple heat. Heat is involved.
फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है एनसीईआरटी, लेड नाइट्रेट आपने हीट किया, हीट का सिंबल होता है ट्राइंगल, हीट को आप ट्राइंगल में लिख सकते हैं, ट्राइंगल, ठीक है। ये लेड ऑक्साइड में टूट गया, प्लस एक गैस निकलती है NO2 प्लस ऑक्सीजन, दिस इज नॉट बैलेंस, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हो गई 2 2 एंड 4, सो इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, तो प्लेट लगा दी, कैथोड एनोड, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये जो ब्रेक डाउन होगा इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक decomposition. Now we will take now the example of electrolytic decomposition is, अगर मैं लेता हूं वाटर और मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देता हूं, तो दिस टाइप इज कॉल्ड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो गैस H2 प्लस ऑक्सीजन, तो व्हाट आई विल सी, ये बैलेंस नहीं है, यहां मैंने 2 लगा दिया, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, तो यहाँ पर रेशियो गैस का क्या आया 2:1, रेशियो इज 2:1। यहीं पर बोर्ड एक क्वेश्चन बना सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मासेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए 2:1 तो वॉल्यूम का है, रेशियो 2:1 इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, बट मास का 2:2, आपके पास 2:2 है, और एक है ऑक्सीजन, इट विल बिकम 4, इट विल बिकम 32, 4 बन जा 4, 4 8 जा 32, तो मास का रेशियो क्या आता है 1:8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि which gas is collected at cathode and anode। अब देखिए H2 गैस मिली आपको, इधर O2 मिली, सीधा याद करने का बहुत बड़ा फंडा है कि H प्लस आयन होते हैं इसके अंदर O नेगेटिव आयन होते हैं। अब इसमें देखिए आपका चार्ज प्लस है, तो प्लस कौन से प्लेट की तरफ जाएगा, नेगेटिव, प्लस विल गो टू नेगेटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट इज योर कैथोड, नेगेटिव प्लेट इज योर कैथोड। ओ नेगेटिव, फिर से यहाँ चार्ज देखिए आप, नेगेटिव है, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा किससे, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, एंड पॉजिटिव प्लेट कौन सी होती है, एनोड, पॉजिटिव प्लेट कौन सी होती है। एंड नाउ थर्ड टाइप, लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज by light, एंड इसका नाम पड़ जाता है फोटो मीन्स लाइट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो मीन्स लाइट, लाइट से जो डिकम्पोजिशन है दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। वेल नोन एग्जांपल, अगर आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, इट इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट, इस पर आपकी लाइट पड़ी आकर और तुरंत ये सिल्वर ग्रे बन गया, प्लस Cl2, इट इज नॉट बैलेंस, 2 लगा दो, बैलेंस नाउ। सिमिलर एक और एग्जांपल है इसका AgBr, फिर से लाइट, Ag, यहां पर ब्रोमीन गैस, ब्रोमाइन गैस, 2AgBr। So these two reactions are used in black and white photography। जो पहले आप नेगेटिव बनते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ थर्ड टाइप रिएक्शन, आई टोल्ड यू डिस्प्लेसमेंट reactions,
are those in which more reactive species बोल दो, एलिमेंट बोल दो, displaces less reactive from its salt solution. But for this displacement reaction, you have to learn the activity series. Metals की एक activity series होती है. For example, you have to learn. We will compare hydrogen से compare करेंगे. ऊपर से चलेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, then magnesium from the top to bottom, then aluminium, then zinc, then iron. तो मैं रिएक्टिविटी से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं मैं. then iron, that is it is decreasing order, then tin, then lead. now अब हाइड्रोजन के नीचे वाले कॉपर, मरकरी, सिल्वर and gold. So I have compared from these. So these are more reactive than hydrogen. These are less reactive than hydrogen. It is the decreasing order of reactivity. Decreasing order of reactivity. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस डिक्रीजिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है. जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है. द मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, जैसे आपने लिया कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद Fe. नाउ सी इट इज Fe कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है. कॉपर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है. तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो कॉपर को ये बाहर निकाल देगा एंड FeSO4. फॉर एग्जाम्पल, AgNO3 प्लस कॉपर. सो कॉपर कहाँ आ रहा है, ऊपर, सिल्वर आ रहा है नीचे. तो कॉपर विल डिस्प्लेस द सिल्वर एंड कॉपर नाइट्रेट. अब अगर बोर्ड एग्जाम में ये इसको ऐसे दे दे, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा रिएक्शन? नो. व्हाई? नो, ये रिएक्शन होगा ही नहीं. बिकॉज सिल्वर कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे, और कॉपर कहाँ है, ऊपर. तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है, तो सिल्वर कभी भी इस कॉपर को नहीं कर सकता. तो ऐसा रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकता कि AgNO3 plus copper. This reaction is not possible because we are seeing the activity series of metals or reactivity series of metals. Now comes double. Now student, 4 type of reaction, that is मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन.